हेलो एवरीवन। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो यार आज से नीमसैट को अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। 1 महीना और कुछ थोड़े बहुत ऊपर दिन 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो यार ये वाला टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमको किन किन बातों का थोड़ा बहुत अपने को ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। तो ये वाला मेरा जो आज का सेशन या फिर वीडियो जो है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये वाला सेशन मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें सारी जो भी हमको चीज़ें अवॉइड करनी है और कौन कौन सी चीज़ों को हमको साथ में लेके चलना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। और कौन कौन सी बातें होंगी, तो सिर्फ 5 बातें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो टेस्ट होगा, ठीक है। और फिर दूसरी हम बात करेंगे कि बुक सॉल्व, ठीक है। अब बुक सॉल्व के ऊपर क्या बोलने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। और तीसरी बात आती है यहाँ पे सिली मिस्टेक्स, ठीक है, कि क्या क्या हम सिली मिस्टेक्स पेपर के टाइम पे कर रहे हैं भैया, वो हमारी कम नहीं हो रही, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और चौथी बात जो हमारी आएगी वो कंसेप्ट को लेके आएगी, ठीक है। और 5वीं बात है मेंटेन द डायरी, किस तरीके से हम अपनी डायरी को मेंटेन कर रहे हैं। तो गाइस मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये वाला सेशन मत छोड़िएगा, इसको अच्छे से देखिएगा और सारी चीज़ों का एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि लास्ट के 1 महीने में कौन कौन सी चीज़ों का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आती है टेस्ट, ठीक है। तो मैं टेस्ट की अगर बात करूँ तो टेस्ट जो है पूरी हमारी प्रिपरेशन का, जितनी भी हमने अभी प्रिपेयर करी है, ठीक है, जो भी हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन है, सबसे ज़्यादा IMP पॉइंट है टेस्ट, ठीक है। अब वो कैसे है, जैसे हमने अभी बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे होंगे कि वो टेस्ट अभी तक भी चालू नहीं किया उन्होंने। तो मैं बोलता हूँ यार आपके लिए अब ये लास्ट मौका है। अगर अभी तक आपने टेस्ट चालू नहीं करा है तो आप जाइए और कोई सी भी टेस्ट सीरीज जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से रेगुलर फॉलो कीजिए और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दीजिए, ठीक है। उसमें गलती मत कीजिए। अभी तक भी नहीं करा है और अगर आपने 1 महीने पहले से कर दिया है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला होगा। और अगर अभी तक नहीं करा है तो अभी तक आप मतलब इनरोल नहीं हुए हो टेस्ट में, तो आप जाइए और टेस्ट में इनरोल होइए और अपना टेस्ट अच्छे से दीजिए। अब टेस्ट में किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर जो हम जैसे हम टेस्ट देने बैठते हैं तो कुछ कुछ चीज़ों का हम बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। तो भाई अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट होगी, मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया सारी चीज़ों के ऊपर और उसी के बाद आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो पहली बात जो टेस्ट में आती है फुल फोकस, ठीक है। पहली बात आती है कि अपने को टेस्ट के अंदर फुल फोकस होकर बैठना है। सिर्फ 2 घंटे का जो हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, उसको अपने को बहुत अच्छे तरीके से वो डिलीवर करना है 2 घंटे। अब उसमें अगर आपका फोकस थोड़ा सा भी डगमगाया तो आपकी वहां पे होंगी सिली मिस्टेक्स और गलती और क्वेश्चन गलत, ठीक है। अब क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर वो अपने लिए नेगेटिव होगा और अपना लॉस है उसमें। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि फुल फोकस होकर बैठना है टेस्ट में। दूसरी बात, टेस्ट को आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, ठीक है। स्किप नहीं करना है बीच में टेस्ट को कि आज दिया, ठीक है भाई, हफ्ते में हम 3 ही टेस्ट दे रहे हैं। अब 1 महीने पहले अगर हम 3 टेस्ट देंगे, मैं तो बोलता हूं कि 1 महीने पहले तो आपको 1 दिन में अगर 2 टेस्ट भी दे रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है 1 महीने पहले नहीं तो कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले आप 1 दिन में 2 टेस्ट में 2 दे दोगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपका कोई लॉस नहीं, वो आपको फायदा ही करके जाएगा। पहली बात जो मैंने आपके टेस्ट में बताई, फोकस होकर बैठना है, ठीक है। दूसरी बात कि आपको उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं करना है टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब जो उसके बाद बात आती है कि टेस्ट में हम देखो और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो तीसरी बात आती है एनालिसिस, ठीक है। हम कितने अच्छे तरीके से टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्ट के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है एनालिसिस, ठीक है। इसको आप मत छोड़िएगा। एनालिसिस के बिना आपकी तैयारी अधूरी है, ठीक है भाई। अब एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि डायरी मेंटेन करना है, किस तरीके से क्वेश्चन जो नहीं बना उसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब वो आप अपने तरीके से कैसे कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे का टेस्ट है, 2 घंटे का एनालिसिस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो 2 घंटे आपको इतना कुछ सिखा के जाएंगे कि आप अगले टेस्ट में बिल्कुल कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो जो चीजें मैंने आपको टेस्ट में बताई है उनका आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप इसको मत छोड़िएगा, ठीक है, सॉरी मतलब इसको छोड़िएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ते हैं तो फिर आप बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा। दूसरी बात, बुक सॉल्व से बस यहाँ पे मेरा लेने का एक फंडा है, आपको बताता हूँ मैं। बुक सॉल्व हमको स्टार्टिंग से नहीं करना है। पहली जो आपको गलती बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे लास्ट के 1 महीने में सोचते हैं मेरी बुक सॉल्व नहीं हुई तो मैं बुक सॉल्व करना चालू कर देता हूँ। पहली गलती जो बच्चे करते हैं, बुक सॉल्व कभी मत कीजिएगा। अगर आपने अभी जाके बुक सॉल्व करना स्टार्ट किया या फिर आधी भी हो गई और उसके बाद भी सॉल्व करना स्टार्ट करा बुक को, पूरा एकदम आपका जो एग्जाम में 100% में लिख के देता हूँ कि बिगड़ जाएगा, ठीक है। हाँ अगर ठीक है बाई चांस बहुत कोई रैंक आ भी जाती है तो बहुत अच्छी रैंक आपकी नहीं आ पाएगी। बुक सॉल्व लास्ट टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बुक सॉल्व जितनी होनी थी उतनी हो चुकी है, तो बुक सॉल्व अब
इसको हम कैसे यूटिलाइज करें बुक को, ठीक है। अब बुक को तो हमको हाथ नहीं लगाना है, टेस्ट दिया, ठीक है, गलतियां लिखी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे हमारे मैथ्स में 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 5 में से उठाना है कि एक एक क्वेश्चन को कि कौन से पीएनसी का है भाई, तो पीएनसी का मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, आज भी गलत हो गया, अरे भाई फिर अगले दिन भी गलत हो गया, 2-3 दिन से गलत हो रहा है मेरा पीएनसी का क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना है, बुक का वो टॉपिक उठाइए, जैसे पीएनसी मैंने लिया, ठीक है, तो पीएनसी में क्या करना है, पीएनसी के कोई भी 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है, एक रेंज आप सेट कर लीजिए, बिल्कुल 20 से 25 के बीच में एक अपनी वॉच रखिए साइड से और उन क्वेश्चंस को करना चालू कीजिए, ठीक है। 20 मिनट है, अगर सॉरी 20 क्वेश्चन है तो 15 से 16 मिनट लेने हैं आपको, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 20 के 20 नहीं करना है, ठीक है। अपने को टाइम हमेशा 3 से 4 मिनट पीछे ही लेके चलना है, एग्जाम में हमको उसका फायदा बहुत होगा। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, बुक सॉल्व आपको कैसे करना है, ठीक है। टेस्ट के बाद आपको जो भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है आप उसको उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। तीसरी बात, सिली मिस्टेक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिली मिस्टेक्स के ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाने वाला था, पर मैंने सोचा इसी में मैं पॉइंट्स इंक्लूड कर दूंगा, तो ताकि जितने भी मेरे 4-5 पॉइंट्स आईएमपी पॉइंट्स है वो सारे उसमें ही आ जाएंगे। अब सिली मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, यूजुअली टेस्ट देते हैं, ठीक है। पहली जो सिली मिस्टेक्स होती क्यों है, ठीक है, वो हम जाने। तो सबसे पहली बात, सिली मिस्टेक्स, हमारा फोकस ठीक से नहीं रहता है, हम टेस्ट देते टाइम कुछ और हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है, ठीक है, उससे हमारी सिली मिस्टेक्स होती है, और जैसे ही फोकस हटेगा हम गलती करेंगे। सिली मिस्टेक्स कैसी होती है, अब जैसे बच्चों के डाउट्स मेरे पास आते हैं, तो सिली मिस्टेक्स में वो सिंपली क्या करते हैं, जैसे पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में, माइनस में, इनटू में और डिवाइड में वो गलती कर देता है। ये छोटी मोटी गलतियां हैं, ठीक है। अब ये सिली मिस्टेक्स, हाँ भाई ये है, ठीक है। अब कंसेप्ट भूल गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी फॉर्मूला, साइन A+B भूल गया भाई, ठीक है, इतना बेसिक फॉर्मूला अगर मैं वहां जाके भूल रहा हूँ तो बिल्कुल वो काउंट होगा सिली मिस्टेक्स में कि हाँ मेरा तो कंसेप्ट ही मेरे दिमाग से चला गया। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री का मैं कोई सा एंगल भूल गया या फिर कुछ भी भूल गया, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है, तो सिली मिस्टेक्स का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब सिली मिस्टेक्स पे हम कैसे ओवरकम करें, ठीक है, इनको कैसे रिड्यूस करें हम, तो सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा सही तरीका है इनको अवॉइड करने का। 1 महीना बचा है, बहुत ज़्यादा। अब बहुत सारे बच्चे 5 क्वेश्चन वाले भी होंगे, किसी के 4 भी गलत हो रहे होंगे, किसी के 10 और किसी के 12 भी क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, 15 तक भी जाते हैं बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर वो 40-45 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 15 क्वेश्चन तक भी गलत हो जाते हैं। तो सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है, सबसे अच्छी चीज़ मैंने आपको बुक सॉल्व यहाँ पे बताई थी। कोई सा भी रैंडमली टॉपिक या फिर पेपर अगर आपके पास है, अगर 50 क्वेश्चन का आपके पास मैथ्स का ही पेपर है, सबसे ज़्यादा मैथ्स में ही सिली मिस्टेक्स होती है, बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड वगैरह में नहीं होती, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होते हैं। अगर 50 क्वेश्चन आपने उठाए, ठीक है, तो आप पेपर के अलावा इन 50 क्वेश्चन को टाइम लिमिट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अच्छे से बैठ जाइए जैसे आप टेस्ट में बैठते हैं और फुल फोकस के साथ इनको करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो टिक करते जाइए और उनके आंसर्स आप OMR या फिर जहां भी आप टेस्ट दे रहे हैं उनको अच्छे से करिए। जैसे ही आपको 45 मिनट का जो टाइम रहेगा, इसमें आपको 45 मिनट लेना है, ठीक है, और इस 45 मिनट के टाइम में भाई क्या करना है अपने को, सिंपली इन 50 क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करना, गो थ्रू हो जाने चाहिए सारे क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि भाई 45 मिनट में शुरू के 30 क्वेश्चन देख पाए, 20 क्वेश्चन छूट ही गए, वैसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग से ही अपने को पूरी की पूरी चीजें करना है, हर क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते जाना है। तो पूरे क्वेश्चन आप उसको गो थ्रू हो जाइए और पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब मेरे पास जैसे इस वाले सेक्शन में अगर 50 क्वेश्चन है, ठीक है, उनको करिए और फिर उसके बाद उन 50 क्वेश्चन को ना पूरा जो उसका निचोड़ है वो निकाल लीजिए। क्या फायदा होगा, अब 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, उसमें से आपके भले ही उस 50 क्वेश्चन में से भाई 30 सही हो गए, मैं तो बोलता हूँ आपने 50 अटेम्प्ट कर लिए पूरे, ठीक है, और 20 गलत हो गए। 20 कितना बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है, 20 क्वेश्चन गलत होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है भाई, बहुत नेगेटिव में लेके जाएगा वो तो 20 क्वेश्चन गलत हुए ना, कोई दिक्कत नहीं, पहले दिन गलत हुए 20 क्वेश्चन, हमारे कल एग्जाम है और आज गलत नहीं हुए 20 क्वेश्चन, हम उसको सुधार सकते हैं। पर टेस्ट और एग्जाम अगर एक बार हो गया तो उसको नहीं सुधार पाएंगे, ठीक है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डायरी लीजिए, जो आपकी जो डायरी है, ठीक है, उस डायरी को लीजिए और उसमें अच्छे से गलतियां लिखिए और कौन से क्वेश्चन और कौन सा टॉपिक कहाँ से गलत हो रहा है और क्या मेरी पॉजिटिव नेगेटिव वाली जो आपकी गलतियां है ना, ये वाली, ये तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, इससे 110% ये वाली चीजें इसमें से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पर एक चीज का ध्यान रखना, फोकस अपना नहीं बिगड़ने देना है, ठीक है, उन 45 मिनट्स तक तो बिल्कुल नहीं बिगड़ने देना है। अगर उसमें बिगड़ा अपना फोकस तो भाई पूरा खेल खत्म हो जाना है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि पॉजिटिव नेगेटिव जो छोटी मोटी गलतियां हैं, ये वाली, ये तो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। अब बेसिक फार्मूला भूल गया, हाँ भाई लिख लो डायरी में कि हाँ ठीक है मैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भूल गया, ठीक है मैं परपेंडिकुलर वाली कंडीशन भूल गया कि स्ट्रेट लाइन की क्या थी, सर्कल की क्या थी, पैराबोला की क्या थी, तो वो सारी चीजें आप लिख लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सिली मिस्टेक्स हमारी कवर हो गई। कंसेप्ट, अब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट को कैसे रिकॉल करें, बिना कंसेप्ट के तो हम पेपर सॉल्व कर ही नहीं सकते। कुछ भी नहीं करना है,
कंसेप्ट के लिए 2 घंटे का टाइम निकालिए यहाँ पे, ठीक है, रोज 2 घंटे का टाइम निकालिए। अब ये स्टडी आवर है ना भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये स्टडी आवर जो आपका जो पूरा का पूरा अभी जो 1 महीने पहले का, मैं बोलता हूँ 10 से 12 घंटे कर दीजिए। जितना मैक्सिमम खींच सकता है ना उतना खींच दीजिए। मिनिमम बता रहा हूँ मैं 10 घंटे, मैक्सिमम तो आप भले ही 15 ले जाइए, 16 ले जाइए, 17 ले जाइए, अप टू यू कि कितनी कैपेसिटी है आपकी। हाँ, पर अपनी हेल्थ खराब नहीं करना है, ठीक है। नींद बराबर 6 से 7 घंटे की लेनी है अपने को, और उसके अलावा भी इतना पढ़ने का टाइम हम निकाल सकते हैं कि हाँ हम 12-13 घंटे पढ़ लें, ठीक है। तो 2 घंटे कंसेप्ट, 2 घंटे कंसेप्ट कैसे करना है, ठीक है भाई। आज मैंने टॉपिक उठाया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी 5 टॉपिक है मेरे, इक्वेशन हो गया, रेशियो आइडेंटिटी हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, कॉपी बंद करी, आंखों को बंद किया, ठीक है, और रिकॉल करना चालू किया। हाँ ठीक है, मेरे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, वो सारी चीजें आप रिकॉल करिए। जहां अटकते हैं, ठीक है, वहां पे कॉपी खोलिए और देखिए कि मैंने यहाँ पे अटका हूँ, फिर से स्टार्टिंग से रिकॉल करना चालू कर दीजिए। तो एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका, बच्चे लिख लिख के भी प्रेफर करते बहुत ज्यादा कि हाँ भाई हम तो लिख लिख के हमको बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लिख के एकदम अच्छे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। तो आप उस तरीके से कंसेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं और आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो 5वीं बात आती है मेंटेन डायरी, ठीक है। पूरी जो हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन जो हमारी हुई है, ठीक है, जो भी हमने टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ लिखना है, डायरी में। अगर आपको उस 2 घंटे के टाइम पे अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, वो डिस्टर्बेंस भी लिख लीजिए, उसमें बहुत मैटर करती है। छोटी छोटी चीज़ें देखिए, क्या है ना कि भाई हमारा जो टाइम है ना, मतलब एग्जाम का, वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, मतलब 2 घंटे का ही टाइम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 120। तो उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों में अगर डिस्ट्रैक्ट होंगे ना, तो फिर हमारा फोकस बिगड़ेगा और हमारे क्वेश्चन गलत होंगे, एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारी डायरी हमको इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करनी है कि लास्ट वाले दिन हमको पता चले कि हाँ अब हमें क्या करना है, ठीक है। तो डायरी बिल्कुल मेंटेन अच्छे से करना है, उसमें बिल्कुल कोई भी आप कसर मत छोड़िएगा, और जितनी भी गलतियां हैं उनको। अब डायरी का करेंगे क्या, डायरी मेंटेन हो गई। डायरी को जब आपने आज का टेस्ट दिया, ठीक है, गलतियां उसी टाइम देख ली, रोज रात को डायरी को पढ़ना है, उसी दिन वाली गलतियां नहीं पढ़ना है, पहले की भी गलतियां पढ़ना है। और जो गलती बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रही है, उसको रेड पेन से एकदम अंडरलाइन कर लेना कि भाई ये बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो इसको मुझे कैसे इस गलती को सुधारना है, वो चीजें आपको देखना है। तो यार ये 5 चीजें, ठीक है, कहने को तो ये 5 चीजें हैं, पर इसमें इसके अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार गाइस, अभी तक अगर आपने इन सब चीजों पे ध्यान देना चालू नहीं किया तो ध्यान देना चालू कर दीजिए, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार आज के लिए सेशन इतना ही था, ठीक है। और अगर अब भी कुछ अपडेट आएगा नीमसेट की तरफ से, कोई भी एग्जाम की तरफ से, तो मैं इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे तरीके से करिए और अच्छे से अच्छा स्कोर लाइए, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो मैं इस चैनल पे आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर करिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।